गोवा जाने का प्लान तो सभी कैंसिल करते हैं, बट हर प्लान कैंसिल ही करोगे तो जाओगे कहाँ? गुड मॉर्निंग। सुबह के 8:30 बज रहे हैं, सॉरी एग्जैक्टली 8 बज रहे हैं। दिस इज आवर फर्स्ट डे एट कुर्ग और मैं रुका हूँ कुछ। एंड द फर्स्ट थिंग वी आर गोना डू इज ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट। उसके बाद हम लोग एलिफेंट कैंप जाएंगे, देखते हैं कितना बजे पहुंचते हैं। 9 बजे एलिफेंट कैंप स्टार्ट हो जाता है, तो लेट्स गो। पहले हम लोग एलिफेंट कैंप जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करने जाएंगे क्योंकि लेट हो जाएगा। तो फिर I can feel the cold world try to put me on my knees, and I feel all of the pressure to provide. सो वी हैव रीच्ड दैट एलिफेंट दुबारा कैंप। बहुत ज़्यादा ही लंबी लाइन लगी हुई है, मेरे पीछे देख सकते हो। और अभी तक काउंटर ओपन भी नहीं हुआ, फिर भी इतनी लंबी लाइन है। मुझे तो लगता है लाइन में ही 2-3 घंटे लग जाएंगे। खैर अंदर जाते हैं। 210 रुपये पर पर्सन की टिकट है, इतना मैं आपको बता दूं। तो अराउंड 15 मिनट लाइन में वेट करने के बाद हम काउंटर पे पहुंचे और पता चला कि इंटरनेट काम ही नहीं करता। सो दिस इज हाउ द एलिफेंट दुबारा कैंप लुक्स लाइक। ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एलिफेंट्स ही हैं। आप चाहो तो यहाँ पे राइड भी कर सकते हो, उसके एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे आपको यहाँ पे आके। एंड एक बहुत बड़ा पार्क टाइप का है, उसमें भी कुछ एलिफेंट्स हैं उधर। एंड कुछ एलिफेंट्स के मेरे को प्रॉपर वाइट वाले जो दांत होते हैं ना, लंबे घुमाने वाले, वो भी नजर आ रहा है। तो दिस इज वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। हाथी बहुत देख लिया, अब मेरे हाथी जैसे शरीर को भूख लगी है, खाना खा ले। खाने के लिए हम आए हैं दोबारा का ही एक रेस्टोरेंट है, फर्स्ट फ्लोर पे। प्रॉपर वेज खाना मिलता है, इडली वड़ा डोसा सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे खाना एकदम पेट भर के खा लिया जाएगा और यहाँ से फिर चला जाएगा हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो पेट पूजा हो गई है समाप्त और अब हम जा रहे हैं अपने सेकंड डेस्टिनेशन विच इज चिखली होले रिजर्वायर। वी हैव रीच्ड चिखली होल रिजर्वायर और ये बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हो, ये सारे लोग वहीं पे जा रहे हैं। अभी हमें अराउंड 200 से 300 मीटर चल के जाना पड़ेगा। ड्राइवर भैया बता रहे थे कि वहाँ पे ज़्यादा अभी पानी नहीं है, तो व्यू उतना अच्छा नहीं आएगा। तो इस जगह के बारे में बता दूं तो ये 1985 में बिल्ड किया गया था ताकि वहाँ के किसान लोग इसके पानी से खेती कर सके। इतना सुंदर व्यू, उतनी ज़्यादा गर्मी और उतनी ज़्यादा धूप। भाई व्यू तो बहुत सुंदर था, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे कि इन्होंने मेरी मतलब शर्ट उतरवा दी। जो मैंने कोट टाइप का पहना हुआ था उतार दिया है। और अब हम लोग यहाँ से जाएंगे अपने थर्ड डेस्टिनेशन की तरफ। पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे ड्राइवर साहब, देखते हैं। तो 1 घंटे धूप में जलने के बाद अब हम जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल, जिसकी खोज 1959 में हुई थी। इसके अंदर आपको 5000 से भी ज्यादा मॉन्क्स नजर आ सकते हैं और ये फेमस है अपने 3 ग्रेट स्टैचूज के लिए। लिटरली दिस इज द बेस्ट प्लेस टिल नाउ। जो गोल्डन टेम्पल है, दिस हैज मेनी आर्किटेक्चर्स और ये पूरा मतलब अगर आप तिब्बत के बहुत सारे टेम्पल्स जाओगे तो आपको कुछ ऐसे ही आर्किटेक्चर्स मिलेंगे और यहाँ पे हर एक आर्किटेक्चर एक अलग कहानी ही बताता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, अभी तक जितने भी जगह हम गए हैं, सबसे ज्यादा शांति यहीं पे और सबसे ज्यादा मतलब धूप से बचने का जगह यहीं पे। घूमते घूमते खाने का टाइम कब हो गया पता ही नहीं चला और इसीलिए यहाँ की ऑथेंटिक डिश ट्राई की, जो कि है मोमोज, झोल मोमोज। और भी 2-3 तरह की डिश हमने ट्राई की। हमें मोमोज बहुत ज्यादा पसंद आया। अब हम जाने वाले हैं निसार धाम की तरफ, जहाँ पे है बर्ड पार्क, डियर पार्क। देखते हैं कितना पसंद आता है। ओवरऑल दिस इज जस्ट अ पार्क। तो अब हम आ गए हैं इस दुनिया के सबसे बड़े पंछी की तरफ, ऑस्ट्रिच। चलो कुछ तो अच्छी चीज़ है यहाँ पे, मतलब यहाँ के जो बर्ड पार्क है वहाँ पे बहुत यूनिक बर्ड्स हैं। तो फाइनली पूरे दिन की जद्दोजहद को खत्म करके अब हम लोग जाएंगे कॉफी प्लांटेशन विजिट, जहाँ पे हम अलग अलग तरह की कॉफी ट्राई नहीं करने वाले। चले वी आर हियर फॉर द कॉफी प्लांटेशन टूर। टिकट्स मैंने खरीद लिए हैं 200 पर पर्सन और अभी हम लोग थोड़ा टूर कर लेते हैं। गाइड भैया आने ही वाले होंगे। कॉफी प्लांटेशन टूर नाम से ही पता चल रहा होगा कि कॉफी किस तरह उगाई जाती है और किस तरह बनाई जाती है, हमें उसके बारे में पता लगेगा। जो ग्रीन कॉफ़ी मतलब उसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होता है, जो इसलिए मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए, वेट लॉस के लिए, फैट बर्निंग, डायबिटीज, शुगर लेवल कंट्रोल होता है। जो ये सब चीज़ें उसके लिए ग्रीन कॉफ़ी यूज़ करते हैं। उसके बाद वही जो ग्रीन कॉफ़ी बीन्स, उसको रोस्ट करना पड़ता है। रोस्ट करने में कॉफ़ी पे कैफीन इंक्रीज होता है। रोस्ट करने के बाद ही कॉफ़ी का अरोमा, कॉफ़ी का टेस्ट होता है। विदाउट रोस्टिंग कॉफ़ी पे ना कोई फ्रेग्रेंस जैसा लाइट पीनट जैसा लगेगा। फाइनली कॉफ़ी प्लांटेशन का जो टूर था हमारा वो खत्म हो गया। हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली, कॉफ़ी कैसे प्रिपेयर होता है, फाइनलाइज प्रोडक्ट कैसे रेडी होता है। हमने यहाँ पे ऊपर जो आप कैफ़े देख रहे हो, यहाँ पे कॉफ़ी टेस्ट भी किया। उसके बाद नीचे जो मार्केट है, हमने वहाँ से थोड़े बहुत कॉफ़ी के सैम्पल्स खरीदे हैं एंड कुछ चॉकलेट के भी सैम्पल्स खरीदे हैं, जस्ट टू टेस्ट कि चॉकलेट्स कैसे आते हैं यहाँ पे। 5:30 बजने वाले हैं। उसके बाद हम लोग होटल जाएंगे। उसके बाद फाइनली मैं आपसे मिलूँगा डे 2 में। डे 1 के लिए इतना ही। डे 2 इन कुर्ग। अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं। मैं ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ और उसके बाद देखते हैं आज हमारे जितने भी प्लेसेस कवर करने वाले हैं वो सारे मदीकेरी के आसपास ही है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, इसलिए हम आज थोड़ा लेट स्टार्ट करने वाले हैं। राइट नाउ वी विल स्टार्ट विद द डे 2 ऑफ कुर्ग। हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, 12 बज चुके हैं, चेकआउट टाइम पार हो चुका है। वी
हैव रीच्ड हैवे फॉल्स। यहाँ पे हम लोगों को अभी टिकट लेना पड़ेगा एंड देन वी हैव टू एंटर। स्टेयर से नीचे जाना है, देन आपको फॉल्स का नज़ारा देख सकते हो, लेकिन आप फॉल्स एंजॉय नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ प्रोहिबिटेड टू गो देयर। और फिर हमें स्टेयर से ही ऊपर आना है एंड देन फिर हम लोग सेकंड डेस्टिनेशन जाएंगे। तो हमारे पूरी ट्रिप में बस यही एक फॉल्स था और सच बताऊं तो दिसंबर में आने के बावजूद भी यहाँ पे बहुत सारा पानी था, बट सैडली आप यहाँ पे बाथिंग या स्विमिंग नहीं कर सकते, बैरिकेड्स लगे हुए हैं और आपको इससे दूर से ही एंजॉय करना पड़ेगा। तो एब्बे फॉल्स इज डन और अब हम लोग यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं एंड आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज, मुझे पता ही नहीं है, भैया से पूछते हैं देन देखते हैं। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं राजा टॉम। तो राजा टॉम अर्ली 19th सेंचुरी में बनाया गया था और बोला जाता है कि टॉम खुद राजा बीराजेंद्र ने ही बनवाया था ताकि जब उनका देहांत हो तो उनकी समाधि यहाँ पे बनाई जाए। आपको यहाँ पे बहुत सारे पुराने आर्किटेक्चर्स भी नजर आएंगे। लिटरली इफ यू वांट टू चिल दिस इज द बेस्ट प्लेस। मतलब आराम से एकदम, बहुत खाली है, कोई है ही नहीं यहाँ पे हम लोग के अलावा एंड चारों तरफ फूल है, थोड़ी थोड़ी खुशबू आ रही है फूलों की। ये पूरा एक राउंड हम लोग मार के एंड देन फिर बाहर से निकल जाएंगे लंच करने के लिए, क्योंकि 2:15 हो चुके हैं। सुबह हमने 9:30 बजे वहाँ पे ही ब्रेकफास्ट किया था, मतलब होटल में ही, एंड देन उसके बाद हमने कहीं कुछ खाया नहीं है, थोड़ा सा मैगी खाया था बस, आरामखोरों ने दिया नहीं ज्यादा, ठीक है कोई बात नहीं। तो लंच करने के लिए हम आए थे रेंट्री रेस्टोरेंट में एंड देन वहाँ से हम निकल गए मदिकेरी फोर्ट एंड म्यूजियम के लिए। वी हैव रीच्ड मदिकेरी फोर्ट एंड म्यूजियम। तो ये दोनों चीजें जो है एक ही जगह पे है। इस साइड पे म्यूजियम है और उस साइड पे मदिकेरी फोर्ट है। सैडली अभी मदिकेरी फोर्ट में रिनोवेशन चल रहा है तो हम अंदर नहीं जा सकते, बट म्यूजियम के अंदर तो हम डेफिनेटली जाएंगे। तो म्यूजियम के अंदर इतनी शांति थी कि मैंने अपना मुंह बंद करके सिर्फ वीडियोस रिकॉर्ड किया है। वहाँ पे मुझे एंटिक्स मिले, स्पेशली बहुत सारे पुराने कॉइन्स जो कि 17th 18th सेंचुरी के थे, देवी माँ की मूर्तियाँ, और उनका इतिहास जानने के लिए आप इन बुक्स को परचेज कर सकते हो। फिर हम लोग निकल पड़े राजा सीट के लिए, जो कि वहाँ से सिर्फ 2 ही किलोमीटर दूर है। तो दिस इज राजा सीट, पूरा चारों तरफ पार्क है। तो राजा सीट नाम से ही लग रहा होगा कि राजा यहाँ पे आकर बैठा करते थे और इस सुंदर से नजारे का आनंद लेते थे। फाइनली राजा सीट एक्सप्लोर करने के बाद हम जा रहे हैं अपने लास्ट फाइनल डेस्टिनेशन ओमकारेश्वर टेम्पल। उसके बाद भैया हम लोगों को बस स्टैंड छोड़ेंगे एंड देन फ्रॉम देयर विल टेक आवर बस और बैक टू बैंगलोर। दिस इज हाउ द टेम्पल लुक्स लाइक। यहाँ पे आपको टेम्पल के अंदर जाने के लिए प्रॉपर ड्रेस कोड है, जहाँ पे यू हैव टू वेयर अ लुंगी, अदरवाइज आपको टेम्पल में एंट्री नहीं मिलेगी। हाँ, बाहर यू कैन रोम अराउंड, यहाँ पे घूम सकते हो। अंदर थोड़ा टेम्पल के बारे में डिटेल दे दूं तो ये 19th सेंचुरी में राजा लिंगाजेंद्र ने बनवाया था और इसके आसपास जो पानी नजर आ रहा है ना, ये कावेरी नदी का ही है। एक चीज बता दूं कि यहाँ पे फोटोज एंड वीडियोस लेना सख्त मना है। ओमकारेश्वर इज डन एंड नाउ हम लोग बैंगलोर के लिए निकलेंगे। पहले थोड़ा इधर का लोकल मार्केट वगैरह घूम लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। भैया को हमने बोला है कि हमें बस स्टैंड छोड़ देने के लिए, वहाँ पे हमारी बस है अराउंड 10 बजे रात में, फिर वहाँ से हम लोग बैंगलोर निकल जाएंगे। लेट्स गो। अब क्योंकि हमारी बस रात के 11 बजे थी तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर कर लिया जाए। हम कुछ शॉप्स पे भी गए बट टूरिस्ट को देखकर वो लोग कुछ ज्यादा ही प्राइस बता रहे थे। पूरा मार्केट 2 घंटे घूमने के बाद हम पूरा ज्यादा थक चुके हैं और वापस हम डिनर करने वहीं पे आए हैं जहाँ पे हम लंच करने आए थे, रेंट्री रेस्टोरेंट, द बेस्ट रेस्टोरेंट इन कर्क। फूड इज़ डन, पूरा ट्रैवलिंग हम लोग का सब कुछ हो चुका है। हम लोग बस स्टॉप पे खड़े हैं एंड यहाँ पे अभी 10:35 को बस आएगी। अभी 1 घंटा बचा हुआ है। आई डोंट नो व्हाट आर वी गोना डू। इवन बस स्टॉप पे भी हमने अराउंड 2 घंटे तक वेट किया क्योंकि बस हाफ एन आवर लेट चल रही थी और टाइम पास करने के लिए हमने वहाँ पे भी थोड़ी बहुत शॉपिंग की, चौरसिया जी का पान ट्राई किया एंड देन फाइनली हमारी बस 11 बजे एग्जैक्ट बस स्टॉप पे आ गई। फाइनली हम बैंगलोर उतर चुके हैं और अब हम अपने ऊबर का वेट कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट घर जाएंगे और घर जाके हम सो जाएंगे क्योंकि एकदम सुबह हो चुकी है और लॉग इन भी करना है। बाय बाय।